23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगी की कविता। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली शराब घोटाले केस में हुई थी गिरफ्तारी। कल मुंबई में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का होगा समापन। रैली में जुटेंगे इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। देश भर में 7 चरणों में होगा चुनाव। 4 जून को आएंगे नतीजे। 19 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। पहले चरण में 102 सीटों पर होगा मतदान। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की 69 और 7 मई को तीसरे चरण की 84 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण की 96, 20 मई को पांचवें चरण की 49, 25 मई को छठे चरण की 57 सीट और 1 जून को 7वें चरण की 57 सीटों पर होगा मतदान। यूपी, बिहार, बंगाल में 7 चरणों में होगा लोकसभा का चुनाव। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में 5 फेज में मतदान। एमपी और झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग। 1.8 करोड़ युवा पहली बार डालेंगे वोट। पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में 1 जून को होगा मतदान। लखनऊ और अमेठी में 20 मई को होगी वोटिंग। चुनाव के ऐलान के साथ है देश में आचार संहिता लागू। 1 करोड़ 80 लाख फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे मतदान। देश में कुल 97 करोड़ मतदाता। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी हुआ ऐलान। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए होगी वोटिंग। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 13 मई को होगा विधानसभा चुनाव। ओडिशा में 4 फेज में डाले जाएंगे वोट। 4 जून को आएंगे परिणाम। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा चुनाव में खून खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। हिंसा की सूचना मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा देश में पहली बार 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा मतदान के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। 10.5 लाख मतदान केंद्रों में यानी 10.5 लाख मतदान केंद्रों में 55 लाख ईवीएम मशीनों के जरिए वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी का पोस्ट लिखा बीजेपी एनडीए पूरी तरीके से तैयार। हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर खड़गे का पोस्ट लिखा लोकतंत्र बचाने का शायद ये आखिरी मौका। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बोले सीएम पुष्कर धामी उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी। उत्तराखंड की 5 सीट जीतेगी बीजेपी। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा अगर चुनाव आयोग चाहे तो 10 चरणों में करवाए चुनाव। हम अभी भी 7 चरणों की प्रक्रिया पर अटके हुए हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। हमने चुनाव आयोग से की थी कई शिकायतें लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एनडीए के लिए यह चुनाव ऐतिहासिक होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का बयान। कहा 7 चरणों में होगा लोकतंत्र का महापर्व। अब की बार 400 के पार संकल्प को पूरा करेगी जनता। देश में चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में प्रशासन। गाजियाबाद में नगर निगम की टीम ने उतारे होर्डिंग्स और पोस्टर। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, मिश्रिक से मनोज कुमार, इटावा से जितेंद्र दोहरे लड़ेंगे चुनाव। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल होने पर जताई खुशी। कहा सनातन से बीजेपी का गहरा नाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद गायिका अनुराधा पौडवाल ने दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। जेपी नड्डा ने किया स्वागत। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। का शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने नहीं कि मुझसे बात ना मुझे मनाने की हुई कोशिश। शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। ईडी की शिकायत पर जारी हुआ था समन। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से भी दी छूट। 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। के कविता की गिरफ्तारी से बीआरएस कार्यकर्ताओं में नाराजगी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में पीएम मोदी की रैली। कहा जनता के मन में बीआरएस के खिलाफ गुस्सा। जनता ऐलान कर चुकी है अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा तेलंगाना को तबाह कर चुकी है कांग्रेस। तेलंगाना में सभी लोकसभा सीटें जीतेंगे। बीजेपी का मैं मोदी का परिवार हूं कैंपेन लॉन्च। पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट। पीएम ने लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। बेंगलुरु से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर किया हमला। कहा केंद्र सरकार ने श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं को भी कमजोर किया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। यासिन मलिक के संगठन जेकेएलएफ पर 5 साल का प्रतिबंध। 4 और संगठनों पर भी प्रतिबंध। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सीएए पर रोक लगाने की मांग। महाराष्ट्र के भिवंडी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने किया रोड शो। बीजेपी पर जमकर बोला हमला।
यूपी के मुरादाबाद में दीक्षांत परेड समारोह को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, पिछले 7 सालों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। एक बार फिर भारतीय सेना ने दिखाया दम। हिंद महासागर में सोमालिया के लुटेरों के मंसूबों पर फेरा पानी, रेस्क्यू किया गया। यूपी के बागपत में बेखौफ चोरों का आतंक, ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, शटर तोड़कर सोने चांदी और कैश पर हाथ साफ किया। मुंबई एयरपोर्ट से करीब 2 करोड़ का सोना जब्त, खजूर में छिपाकर ले जाई जा रही थी। एमपी के शाहजहांपुर में खनिज विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 150 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भारी मात्रा में रेत जब्त, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। यूपी के अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन की खबर पर जमकर हंगामा। चर्च पहुंची पुलिस, प्रार्थना सभा में कई गैर ईसाई लोग हुए थे मौजूद। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए उमड़े लोग, मंदिर के बाहर लंबी कतार। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे क्रिकेटर उमेश यादव, भस्म आरती में पत्नी के साथ हुए शामिल। मुंबई में सितारों ने रैंप पर बिखेरा जलवा, फैशन शो में मीरा राजपूत, नेहा धूपिया समेत कई हस्तियों ने लिया हिस्सा।